नमस्कार, मैं हूं अश्विनी पाठक। आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। चीन दुनिया का वह देश है जो हमेशा से दूसरों की जमीन पर अपना दावा जताता आया है। भारत, ताइवान, दक्षिणी चीन सागर, जापान ऐसे कुछ और देश हैं जो चीन के कब्जे वाली आदत से लगातार परेशान हैं। पिछले 9 दिसंबर को चीन ने भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश के तवांग पर कब्जे की नाकाम कोशिश की। उसके करीब 300 सैनिक ने भारत की सीमा पर दाखिल होने की कोशिश की। इन्हें पीछे भारतीय सैनिकों ने इस तरीके से धकेला कि वो मजबूरन उल्टे पैर दौड़ते नजर आए। लेकिन भारतीय सेना इस समय हाई अलर्ट पर है। जून 2020 को पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हुई हिंसा के बाद से एक बार फिर भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर हालात तनावपूर्ण हो चुके हैं। इन सब के बीच ये जानकारी भी आ रही है कि LAC की दूसरी ओर जो चीनी सेना है वो अपनी तैयारियां बिल्कुल युद्ध स्तर की कर रही है। उससे उसके युद्ध करने की मंशा का पता चलता है। अमेरिकी रक्षा वेबसाइट वॉरजोन की तरफ से एक ट्वीट कर जानकारी दी गई है जिसमें चीन के बुरे इरादे की झलक देखी गई। इस मैगजीन ने ट्वीट कर बताया कि चीन ने LAC के दूसरी तरफ तिब्बत के सिगत्से एयरपोर्ट पर कई खतरनाक हथियार तैनात किए हैं। सैटेलाइट तस्वीर के आधार पर वॉरजोन में बताया गया कि सिगत्से पर ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स, रिफ्यूलर्स, अर्ली वार्निंग सिस्टम तक मौजूद हैं। इस बेस पर पिछले कई सालों से लड़ाकू विमान भी तैनात हैं और आपको बता दें कि ये एयरबेस अब एयर स्पेस सर्विलांस से भी लैस है। दूसरी तरफ लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक आंखें दिखा रहे चीन से निपटने के लिए भारतीय सेना ने जंगी तैयारी को बहुत पुख्ता कर लिया है। भारत ने अरुणाचल प्रदेश में न केवल नए हथियारों की तैनाती की है बल्कि पुराने हथियारों को भी अपग्रेड किया है। भारत ने चीन को लगातार मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अमेरिका से खरीदी गई बेहद हल्की तोप M777 को तैनात किया है। इसके अलावा भारत के लिए कारगिल जंग में बेहद सफल साबित हुई बोफोर्स तोप भी तवांग की सीमा पर तैनात है। भारत ने हवाई रास्ते से चीन को फाइटर जेट और ड्रोन हमले को विफल करने के लिए L-70 गन को तैनात किया है। इसके अलावा चीन की सीमा पर तैनात जवानों को अत्याधुनिक राइफलें भी दी गई हैं। भारत ने चीन के ड्रोन और फाइटर जेट के जो हमले हैं उससे निपटने के लिए L-70 गन को अत्याधुनिक बनाया है। इस तोप को बड़े पैमाने पर तवांग में तैनात किया है। तेजी से गोलियां बरसाने वाली ये गन हवाई खतरे से निपटने का भारत का मुख्य हथियार है। ये L-70 गन युद्ध में बेहद कारगर साबित हुई है। इस गन की खास बात यह है कि गन नीचे से उड़ान भर रहे हवाई खतरे जैसे ड्रोन, अटैक हेलीकॉप्टर और अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट को मार गिराने में सक्षम है। इसमें खुद ही अपने लक्ष्य को पहचान करने की ताकत है। ये दिन और रात दोनों के समय ही हमला कर सकती है। इस गन में रडार भी लगाया गया है जो लक्ष्य पर सटीक हमला करने में मदद करता है और इस गन की रेंज की अगर बात करें तो वह 3 किलोमीटर तक अपने जो लक्ष्य को साध सकती है। इसके साथ ही भारत ने अमेरिका से खरीदी गई बेहद हल्की तोप M777 को भी तवांग में तैनात किया है। भारतीय सेना में इस तरीके की 75 तोपें अब तक शामिल हो चुकी हैं। उन्हें LAC पर भी तैनात किया गया है। यह तोप 155 mm की है और इसे हेलीकॉप्टर या टो करके भी कहीं ले जाया जा सकता है। इसका वजन मात्र 4 टन होता है। इस तोप की रेंज करीब 40 किलोमीटर तक है। वहीं अगर बात बोफोर्स तोप की करें तो ये तोप पहाड़ों में कहर बरपाने में सक्षम है और इसकी मारक क्षमता भी 40 किलोमीटर तक है। दरअसल चीन तवांग पर अपना अधिकार मानता है और वह भारतीय इलाके पर कब्जा करने के लिए चीन ने भी व्यापक तैयारी की है। चीन ने अपनी PCL 181 तोप को तैनात किया है जो लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। भारत के M777 को तैनात करने के बाद चीन ने एक कदम उठाया। इसके अलावा चीन ने अपने अरुणाचल प्रदेश के बेहद करीब स्थित सिगत्से एयरपोर्ट पर बड़े पैमाने में J सीरीज के फाइटर जेट और ड्रोन विमान से लैस किया है। सैटेलाइट तस्वीरों से इसकी पुष्टि भी हुई है। चीन की वायुसेना से निपटने के लिए भारत ने भी सुखोई 30 फाइटर जेट पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात कर रखे हैं। चीन के ड्रोन विमान पिछले दिनों भारतीय सीमा के पास आए भी थे। इसके बाद भारतीय सेना ने सुखोई उड़ाकर उन्हें कड़ा संदेश दिया। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी भारत ने फाइटर जेट को पूरी तरह तैनात रखा है ताकि चीन के साथ अगर कुछ भी अनहोनी होती है तो चीन का मुंह तोड़ जवाब दे सकें। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही।